हमें यीशु की राहों में हमेशा चलते रहना है। हमें यीशु की राहों में हमेशा चलते रहना है। हमें यीशु की राहों पर हमेशा चलते रहना है। हमें यीशु की राहों पर हमेशा चलते रहना है। हमें यीशु की राहों पर हमेशा चलते रहना है। हमें यीशु की राहों पर हमेशा चलते रहना है। हमें यीशु की राहों पर हमेशा चलते रहना है। संभलना गिरना है, संभलना गिरना, गिर गिर के संभलना है। हमें यीशु की राहों पर हमेशा मिलके रहना है। हमें यीशु की राहों पर हमेशा चलते, संभलना गिरना है, संभलना गिरना, गिर गिर के संभलना है। हमें यीशु की राहों पर हमेशा चलते रहना है। हमें यीशु की राहों पर हमेशा चलते रहना है। संभलना गिरना है, संभलना गिरना है, गिर गिर के संभलना है। हमें यीशु की राहों पर हमेशा चलते रहना है। हमें हमें यीशु की राहों पर, हमें यीशु की राहों पर हमेशा चलते रहना है। हमें यीशु की राहों पर हमेशा चलते रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओके, सुनो, खुदा की मोहब्बत, खुदा का रहम लामहदूद है सब कौमों के लिए, सब इंसानों के लिए। उस मोहब्बत, उस रहम की बदौलत सारी कौमों को वो निजात देना चाहता है। निजात आलमगीर है। खुदा ने बनी इस्राएल कौम को चुना। जी हाँ, खुदा का कलाम हमें बताता है, उसको चुना, सब कौमों से अलग कर लिया। चुना इसलिए उनकी तरबियत करने, उनको सिखाए, उनके दिलों पर कलाम लिख दे, उनको रोशन कर दे अब उनके जरिए, ताकि सारी दुनिया में निजात है। बनी इस्राएल कौम को ये निजात, ये रोशनी उनके अपने लिए नहीं थी, ठीक है। यकीनन वो रोशन हो गए। अब उनको खुदा ने चुना था, उनके ज़रिए सारी कौमें निजात पाएँ। तो खुदा का ये जो मंसूबा है सारी कौमों को निजात देने का, बनी इस्राएल कौम ने, उनका ख्याल था कि बस नहीं, हम तक ही। और सुनो, आपको खुदा को बरकत देता है तो वो आपके लिए नहीं है, कोई भी चीज़ देता है आपके लिए नहीं है, आपके ज़रिए दूसरों तक पहुँचे। वो दूसरों के लिए है, दूसरों के लिए। ਅਸੀਂ जफा पढ़ के बह जाने अनुभव में ना, किसी को देनी नहीं कुछ है, नहीं नहीं नहीं, ना दोगे छीन ली जाएगी, चली जाएगी, खो दोगे। ज़िंदगी, बरकत जो भी खुदा हमें देता है दूसरों के लिए। बनी इस्राएल कौम को चुना था दूसरों के लिए, हमें भी चुनता है दूसरों के लिए। आमीन, हालेलुया। आप देखिए, सो पहले हम पहली तलावत पर हम गौर कर रहे हैं, फिर हम दूसरी तलावत, फिर इंजील की तरफ आएंगे। बहुत खूबसूरत कलाम है, अगर फॉलो करते रहेंगे, ध्यान से सुनेंगे, फिर आपको बहुत मज़ा आएगा, समझ भी आएगी। हालेलुया। तो देखिए, शायद नबी की मार्फत आलमगीर, यूनिवर्सल, ऑल पीपल, ऑल नेशन, मैं अक्सर कहता हूँ ऑल पीपल, ऑल नेशंस, ऑल टाइम्स बिलोंग टू क्राइस्ट। सब कौमें, सब ज़माने, सारी कुदरत यीशु की है। हालेलुया। हाँ, क्योंकि वो खुदा है, क्योंकि वो खुदा, इसलिए सब कुछ। खुदाबंद यूं फरमाता है, मैं आ रहा हूं, सब कौमें, सब ज़बानों को जमा करूंगा। खुदा इंसान बन के ज़मीन पे उतरा, तो उसका काम क्या है? सबको इकट्ठा करना,
जमा करना। बिखर चुके, ये 10-12 कबीले बिखर गए थे। 10 कबीले पहले, फिर 2 कबीले बिखर गए थे। उन सबको खुदावंद इकट्ठा, बनी इसराइल को भी इकट्ठा कर रहा है और सारी कौमों को भी, दोनों। यीशु का काम सबको इकट्ठा करना अपनी कलीसिया में, अपनी, हाँ, कलीसिया इसलिए बनाई कि कलीसिया सब कौमों के लिए। कलीसिया में सब कौम है। बनी इसराइल में सिर्फ बनी इसराइल कौम थी जो इब्राहिम की नस्ल से जिस्म की तौर पर जो पैदा हुए थे, वो बनी इसराइल कौम। लेकिन कलीसिया सब कौमें। ये बहुत, उस वक्त, हम तो 2000 साल हो गए, लेकिन उस वक्त ये बहुत बड़ा इनकलाब था। ये नहीं हो सकता खुदा दूसरी कौमों में जाए, ये नहीं हो सकता वो सामरी औरत के साथ बातें करे, ये नहीं हो सकता सामरी निजात पाए, ये नहीं हो सकता गैर कौमों के लोग बच जाएं। और यही मसला इब्तदाई कलीसिया में भी था। गैर कौमें, वो तो पौलुस रसूल ने इसको डिफेंड किया कि नहीं, अब मसीह पर ईमान लाएंगे सब कौमों के लिए मसीह। वो कहते थे नहीं नहीं, ये देखे 15वां बाब रसूलों के माल, यही मसला था। ये देखिए, उनके लिए गैर कौमों को कबूल करना ये बहुत मुश्किल था। हम तो हैं गैर कौमें, है ना, लेकिन उनके लिए, यहूदियों के लिए गैर कौमों को नहीं, नापाक समझते थे। और जो गैर कौमें थी वो तो नापाक थी। सबसे ज्यादा नापाक, जो सबसे ज्यादा नफरत और सबसे ज्यादा जो रिजेक्ट किए जाते थे लोग, वो सामरी थे, हैं। और ये खुदावंद यीशु सारी दीवारों को गिरा देता है, नफरत की दीवारों, क्योंकि वो सबको इकट्ठा करने आया। कहाँ? खुदा की बादशाही में, आसमानी यरूशलेम में। कहाँ? आसमानी यरूशलेम किसको जाहिर करता है? ये वाला नहीं है भाई, यरूशलेम आसमान को जाहिर करता है, जहाँ सब कौमें इकट्ठे होंगी। देखिए वो 24 बुजुर्ग कौन से हैं? हाँ, 12 कबीले भी और 12 शगीद, सब की सब, सारी की सारी उम्मत, सारी दुनिया, सारी मखलूक, सब कौमें, तमाम नस्लें। इसलिए मसीह में कोई नस्ल, मसीहत में, कलीसिया में कोई नस्ल परस्ती नहीं है, ठीक है। ना कोई यूनानी रहा, ना कोई यहूदी रहा, ना कोई मर्द, ना कोई जान। ये बहुत बड़ा इनकलाब था जो मसीहत इस दुनिया में लेकर है। उस वक्त नहीं था ये, हम तो एक्सेप्ट कर चुके, लेकिन ये नहीं था। ये बहुत बड़ी, देखिए मसीहत कैसे तमाम जो खुदा को चीज़ें पसंद नहीं, वो बहा के ले जाते, रूल कुदस बहा के ला जाते, साड़ के रख देता, साफ कर देता सारे ना। आमीन। ऐसी आज खुशी ना बैठे, लेकिन ये चीज़ें वे नहीं थी उस वक्त। ओके, सब कौमों को जमा करने के लिए निजात आलमगीर। यहाँ देखिए पेशन गोई, उनके दरमियान एक निशान नस्ब करूँगा जो उनसे बच गए हैं। उन कौमों को तरशीश, ये गैर कौमों के नाम हैं, माश्क, रोश, तोबल, ये तमाम दूर दूर के जदायर को भेजूंगा जिन्होंने मेरी शोहरत नहीं सुनी। यानी बनी इसराइल कौम जो मुंतशिर थी, उनको इकट्ठा करके फिर उनको मैं भेजूंगा दुनिया में, जिन्होंने मेरी शोहरत नहीं सुनी, यानी और मेरा जलाल नहीं देखा। वो कौमों के दरमियान मेरे जलाल की बिशारत देंगे। खुदाम फरमाता है वो तुम्हारे भाइयों को तमाम कौमों के दरमियान से घोड़ों, रथों, बड़ी शान के साथ, पालकियों पर बिठाकर, खच्चरों पर बिठाकर, सांडनियों पर बिठाकर खुदावंद की नज़र के लिए यरूशलेम में मेरे कोहे मुकद्दस पर लाएंगे। तो यरूशलेम किसको जाहिर करता है? बहिश्त को, आसमान को। आमीन, हालेलुया। हाँ, ये उसकी तरफ इशारा है, उस जिंदगी की तरफ। यीशु मसीह के वसीले से सब कौमें वहाँ पहुँचती हैं, कलीसिया में आती हैं। कलीसिया ईमानदारों की जमायत, सब कौमों की, हम इकट्ठे सफ़र। आप देखिए, और वो जिस तरह बनी इसराइल पाक बर्तनों में खुदावंद के घर में हदिये लाते हैं, बनी इसराइल को खुदा ने इसलिए सिखाने के लिए गैर कौमों को खुदा के घर में लाना है हदिये, बनी इसराइल को चुना। और फिर जिस तरह वो लाते हैं, खुदावंद फरमाता है मैं उनमें से भी काहिन और लावी होने के लिए लूँगा। किन में से? गैर कौमों में से। किन में से? किन में से? देखिए बहुत बड़ा इनकलाब था। पहले सिर्फ कहानत लावी का कबीला, बस लावियों के अलावा कोई नज़दीक नहीं आ सकता था। अहद के संदूक के भी सिर्फ लावी का घराना था। लेकिन
जब खुदा इकट्ठा करता है तो फिर सब कौमों से, उन कौमों से भी, गैर कौमों से भी काहिन और लावी लोग आते हैं। देखिए कलीसिया, एशिया की कलीसिया देखिए, अफ्रीका में कलीसिया देखिए, यूरोप की कलीसिया देखिए, अमेरिका की कलीसिया देखिए, ऑस्ट्रेलिया की कलीसिया, तमाम कौमों का ये मालिक, ये खुदावंद यीशु है। ये है कलीसिया। कलीसिया की तरफ पेशन गोई है आलमगीर जमायत, जो खुदा की बादशाही का निशान है। इसको देखकर हमें आसमान नजर आता है, इसके जरिए हम आसमान में पहुंचे। ये कलीसिया को देखते हैं, मसीह का बदन है, कलीसिया मसीह का बदन है। जैसे कम से इस हैकल को ढा दो, ये बदन, ये कलीसिया है। इसके जरिए खुदा अपनी हजूरी, अपनी मौजूदगी दुनिया में जाहिर करता है। इसके ज़रिए हम बहिश्त में जाते हैं, कलीसिया के ज़रिए आसमानी सफ़र करते हुए। ये हमारा बुलावा है और इस कलीसिया को खुदावंद भेजता है पूरी दुनिया में। आज जैसे ज़बूर में हमने सुना, तमाम दुनिया में जाकर इंजील की मुनादी करो। यही है ना इंजील का जो जमायती जवाब था ज़बूर का, तमाम दुनिया में जाकर। ये खुदा का मिशन है, यही हमारा मिशन है। सब इंसानों तक खुदा की मोहब्बत पहुँचे, सब इंसानों तक निजात। और ये इस काम के लिए हमें भेजे गए हैं। आपको भी उसी ज़ोर के साथ, उसी शिद्दत के साथ भेजा है, मुझे भी। जो हमारा बपतिस्मा है ना, ये सबसे अहम है। इसके ज़रिए खुदा हमें मिशन देता है। मैं अगर काहिन बनूं, उस बपतिस्मा की बुनियाद पर, उस बपतिस्मा को हम पूरा कर रहे हैं, उस बपतिस्मा को निभा रहे हैं जो हम बपतिस्मा लेते हैं। आप अगर निकाह का साक्रामेंट लिया है तो आप उस बपतिस्मा को निभा रहे हैं। मसीह में बपतिस्मा बाप और बेटे रूह कुदस में लेकर आप नए मखलूक बन गए, आसमानी शहरी बन गए। आप इसमें हमने चलते रहना है, उस फसल के साथ तावन करना है। ये नहीं है कि बस बपतिस्मा करा के गायब हो गए, कुछ भी ना करो। नहीं, आज वही खुदावंद उन लोगों से मुखातब है। हम तो तेरे घर में आते रहे हैं, बपतिस्मा भी हो गया है। तो खुदावंद ने क्या जवाब दिया वो भी हम सुन लिया आपने। अभी इसकी तशरीह करेंगे। हालेलुया। ओके, ये है आलमगीर मिशन कलीसिया का, कलीसिया को खुदा। तो उसके लिए खुदा हमें चुनता है, उसकी राहों पर चलते रहना, चलते रहना। तो ये कोरस गाएंगे। हमें यीशु की राहों पर हमेशा चलते रहना है। हमें यीशु की राहों पर हमेशा चलते रहना है। हमें यीशु की राहों पर हमेशा चलते रहना है। संभलना गिरना है, संभलना गिरना, गिर के संभलना है। हमें यीशु की राहों पर हमेशा चलते रहना है। मैं यीशु चले हम साथ तो रूहुल कुद्दस, आखिरी में सा, चले हम साथ तो रूहुल कुद्दस साथ हमारे चलता है। आपको बुका खोल के, साथ हमारे चलता है। हमारे साथ होकर वो, हमारे साथ होकर वो शैतान को कुचलता है। बोलो शाबाश। शैतान को कुचलता है, शैतान को कुचलता है। हमें दुनिया के जंगल से बचकर ही निकलना है। हमें दुनिया के जंगल से बचकर ही संभलना गिरना है। संभलना गिर के संभलना है। हमें दुनिया से हमेशा चलते रखना है। हालेलुया, हालेलुया।
ओके, उस राह पर चलते हुए खुदा कुछ लोग हमारी जिंदगी में भेजता है ताकि हमें उधर से भटकने ना दें। हाँ जी, हाँ, माँ बाप हो उनको भेजता है ताकि आपके बच्चे भटक ना जाएं। उनकी सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी है, संभाल के रखें, नस्ल तबाह हो जाएगी। एक बच्चा तबाह होगा, सारी नस्ल तबाह हो जाएगी। खुदा ने आपको औलाद इसलिए नहीं दी कि बस जो मर्जी वो करते रहे, नहीं, कोड़े भी मारने। आप देखो कलाम सुने, कोड़े भी मारने, उन्हें तादीब करनी है, झिड़कना भी है, समझाना भी है, रोकना है बदी से। ये देखो कलाम क्या कहता है इब्रानियों के नाम को सुनो। है भाइयों, क्या तुम उस नसीहत को भूल गए हो जो तुम्हें फर्जंदों की तरह, किन की तरह? तो एक तो माँ बाप हैं, उस्ताद हैं, टीचर्स हैं, सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, काहिन हैं। ये हमारी ज़िंदगी में बहुत वैल्यू रखते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं। इन्होंने ज़िंदगियाँ दी ताकि हम भटक ना जाएं। शुक्र करें इनके लिए। अगर ये भी ना हो, कोई भी ना बताने वाला हो, लेकिन अफसोस हम इनकी सुनते भी नहीं हैं, नहीं सुनते हैं, झिड़क बर्दाश्त नहीं करते हैं ना। बोलो जी सब मैं टेंट तो रेट जाना हो, नहीं सुनो, आगे जरा से सुनो। ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तादीब को हकीर ना जान, उसकी तंबीह से बेजार ना हो। अगर यहां से आपको झिड़का भी जाता है, बेजार नहीं होना है, हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है। हिजकिय्याल की किताब में कहा कि अब मेरी उम्मत पर उनके गुनाह जाहिर कर, अगर नहीं जाहिर कर तो इसकी जिम्मेदार तू होगा। अगर हलाकत हो गए, हलाक हो गए, तो इसकी मौत का जिम्मेदार तू होगा। आप भी हलाक हो गए, आपकी मौत का जिम्मेदार मुझे खुदा ने ठहराना है कि आपने क्यों नहीं बताया। ये जिम्मे बेजार ना हो, वैसे बेजार ना आया करो, बेजार नहीं होना है, बेजार शुक्र करो। जिनको कोई बताने वाला नहीं होता ना, वो भी देख जानवरों जैसी जिंदगी गुजारते, वो भी आपके सामने, मुआशरा दुनिया को देख लें। आमीन, शुक्र करें। कोई ना कोई खुदा हमारी जिंदगी में कोई नबी, खुदा का बंदा भेज देता है ताकि हमारी, आप देखें कई लोगों ने तौबा की है, कई लोगों ने जिंदगियां चेंज की हैं, कई लोगों ने, क्योंकि यहाँ से आप कलाम सुनते हैं, बेजार नहीं होते। बेजार ना हो, आगे सुनिए। क्योंकि खुदावंद जिसको प्यार करता है उसकी तादीब करता है, जिसको प्यार करता है उसकी, आप भी अपने बच्चों को प्यार करते हैं इसलिए उनको झिड़कते भी हैं। आपकी उस झिड़क में नफरत नहीं होती है, आपकी फिक्र होती मेरा बच्चा तबाह ना हो जाए, मेरी नस्ल बर्बाद ना हो जाए। ओके, वो हर एक को, उस बेटे को कोड़े मारता है जिसे कबूल कर लेता है। कहिए क्या मारता है? कोड़े। हाँ, तैयार रहें, कोड़े भी मारने पड़ते हैं, कड़वी दवाई भी देनी पड़ती है, कभी कोई सब सर्जरी भी करनी पड़ती है। हाँ, मैं अच्छी बातें बताता हूँ, अगर कोई मुझसे नहीं एक्सेप्ट करता ना करता, लेकिन हमने बताते रहना है। ना कोई एक्सेप्ट करे, ना कोई रिस्पेक्ट करे, कोई बात नहीं है, उसकी हमें कोई परवाह नहीं, जो मर्जी करे, हमने कहते रहना है, कहते रहना है, कहते रहना है। उसने कहा तो कहते जा, उसने कहा अपनी आवाज़ नरसिंगे की तरह बुलंद कर, खामोश ना रहे, बताना है, बताना है। ये कांड शांट बहुत ज़रूरी। तंबीह में सब्र करते रहो, खुदा तुमसे फर्जंदों की मानंद सलूक करता है। खुदा तुमसे, हाँ, जो बाहर भी बैठे इधर ध्यान इधर करो, वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता, और कोई तंबीह बिल फेल खुशी का बायस नहीं होती है बल्कि गम का बायस। दुख जरूर होता है, देखो उसके अंदर आपकी बरकत छुपी होती है। लेकिन लिखा है वो आखिर में उनको जो उससे तरबियत पाते हैं चैन के साथ सदाकत का फल बख्शती है। हाँ जी, ये है, क्योंकि हमारी मंजिल वो है, हमारी मंजिल ये नहीं है। और रास्ते में आप देखें, कोई ना कोई अगर इंग्लिश सीखना चाहता है तो कहता है जो मर्जी मैं बोलता रहूं, नहीं, उसे उसकी शागिर्दी करनी है जिसको इंग्लिश आती है।
अगर कोई क्रिकेट खेलना चाहता है उसको उसकी शागिर्दी करनी है, जिसे क्रिकेट आता है वो आपको बताएगा कि नहीं जी ऐसे आपने बॉल ऐसे नहीं, ये नहीं कि जो मरी मर्जी है नहीं, फिर आप अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सके या अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकेंगे। नहीं जी मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी जिस तरह मर्जी इंग्लिश बोल दे रहा हूँ ठीक है, वो फिर इंग्लिश नहीं होगी, फिर और होगी। हाँ उस्ताद फिर आपको बताते हैं, कांट छांट करते हैं, नहीं ये नहीं, ऐसे सेंटेंस बनाओ, ऐसे बोलना, ऐसे एक एक चीज़, यानी रूल्स बताते हैं हमें, कांट छांट करते हैं। क्योंकि उस्ताद की सबसे बड़ी कोशिश होती है कि ये बच्चा इंग्लिश बोलना सीख जाए। हमें बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि हम इंग्लिश स्पीकिंग घरानों से इतने बड़ी मुश्किल, हम एक हमारे उस्ताद होते थे वो कहते मैं थोड़े जंगाल ला देने ने, बहुत 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 बेइज्जती करते थे, झिड़कते थे बहुत। हमारी कांट छांट हुई है सीखने के लिए। तो अभी इसी तरह रूहानी तौर पर भी कांट छांट ज़रूरी है, वरना ऐसे ही चलते जाएंगे ज़िंदगी में। खुदा के घर में हम तब्दील होने के लिए आते हैं, तब्दीली बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही करके चले जाएं वक्त ज़ाया करते हैं, नहीं, तब्दीली हर बार बेहतर होते जाते हैं, बेहतर होते जाते हैं। आमीन, हालेलुया। तो ये तरबियत जो है सदाकत का फल बख्शती है और चैन बख्शती है, खुशी बख्शती, क्योंकि हमारी मंजिल आसमान है, ये मंजिल नहीं है, मंजिल आसमान है। हालेलुया। थक तो नहीं गए हो? अब हम इंजील की तरफ आते हैं। खुदावंद यीशु यरूशलेम का सफ़र कर रहे हैं। 8वें बाब लूका की इंजील 8वें बाब से ये जो यरूशलेम का सफ़र शुरू करते हैं, औरतें भी इस सफ़र में शामिल हैं। रास्ते में खुदावंद यीशु इन शागिर्दों की तरबियत कर रहे हैं। मुसलसल आप देख रहे हैं शागिर्दी के बारे में, डिसाइपलशिप, तरबियत कर रहे हैं खुदावंद यीशु भी इनकी। और यरूशलेम की तरफ जाने का मतलब वहाँ मसीह की मौत, मसीह का जी उठना, उसने आखिरी खाना, मुर्दों में से जी उठना, वहाँ खुदावंद ने हमारी निजात के काम को मुकम्मल किया। आमीन, हालेलुया। इधर ध्यान करो, ध्यान इधर करो। अब लिखा है यीशु यरूशलेम जाते हुए शहर शहर, देखिए गांव गांव जाकर तालीम देता है। ही इज ऑलवेज ऑन द मार्च, ही इज मार्चिंग, सफर कर रहे हैं, सी का सफर जगह जगह, गांव गांव, शहर, एक जगह पर नहीं, वो स्टैग्नेट नहीं हो जाता, वो छप्पड़ का पानी नहीं बन गया उधर ही ठहरने रहो, उधर ही रहो, नहीं, जगह 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 जगह, ऑलवेज ऑन द मूव। आपकी ज़िंदगी में मूव करें, मूव करें, उधर ना ठहरे रहें, मूव करें। खुदा आपसे बहुत काम लेना चाहता है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। कलीसिया ऑन द मूव, बिशारती जो दौरे हैं पौलुस सब कलीसिया ऑन द मूव चल रही है। आप भी चलते जाएं, चलते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, खड़े ना हो जाएं उधर, आप आर्जी तौर पर आगे बढ़ें। खुदा आपको आपसे काम लेता है। हालेलुया। और इस सिलसिले में एक शख्स आया, उससे पूछा कि क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? और मसीह ने जवाब दिया, जान फिशानी करो, कहिए तंग दरवाजे से दाखिल हो। हाँ, अब इस पर हम गौर करेंगे। तंग दरवाजे से दाखिल हो, जान फिशानी करो। जान फिशानी के लिए जो यूनानी लफ्ज़ है, इसी से लफ्ज़ एग्नी, एग्नी इन द गार्डन, जो दुखों का पहला भेद है, गतसमनी बाग में जानकनी, एग्नी, एग्नी इसी से है। इसका ताल्लुक शदीद स्ट्रगल से है, स्ट्राइक, कुश्ती, जंग है, जिद्दोजहद है, मुकलसल। उस वक्त तक जंग लड़नी है जब तक फतह ना पा लें, ये मतलब है इसका। उस वक्त तक आप भी स्ट्रगल करते रहें जब तक उस वहाँ ना पहुँचे। कोई भी काम है, अगर स्टूडेंट है, अगर वो बहुत सी चीज़ें उसे छोड़नी पड़ती हैं अगर वो उस कामयाब होना है तो। अगर साथ के नहीं मैं ये भी कर लूँ, उस पार्टी पे भी चला जाऊँ, ये भी कर लूँ, वो कामयाब नहीं हो सकता। बहुत सी चीज़ें छोड़नी। इसी तरह वहाँ जाने के लिए बहुत सी चीज़ों को तर्क करना है, सफ़र जारी रखना है, कुर्बानियाँ देनी है, सेक्रीफाइस करने हैं ताकि हम वहाँ पहुँच जाएँ। एग्नी उस हद तक कि जहाँ हमें ज़ख्मी भी होना पड़े, जहाँ हमें दुख भी उठाना पड़े, जहाँ हमें दर्द में से गुजरना, आग में से भी गुजरना, पानी में से भी गुजरना, ताकि हम मंजिल तक पहुँच। जान फशानी करना, तंग दरवाजे से दाखिल होना। तो सबसे पहले खुदावंद यस्सु हमारे लिए नमूना है। वो खुदा इंसान बना, कलाम सुनाया, उसे मुनादी की, उसकी मुखालफत हुई,
उसे कोड़े खाए, उसके मुंह पर थूका गया, बेइज्जती हुई, कांटों का ताज, कोड़े, मसलूब कर दिया गया। ये है हमारा खुदा। ये चांद कने की हालत में तंग दरवाजा सलीब को जाहिर करते, याद रख, सलीबी रास्ता है दुखों का, मुश्किल का रास्ता, ताकि हम वहां पहुंच जाएं। और वो मुश्किल उनके लिए है जो चीजों से अटैच होते हैं, उनके लिए मुश्किल है। जो पैसे से अटैच होते हैं उनके लिए पैसा तर्क करना बहुत मुश्किल है। जो ओहदे के गुलाम होते हैं ना, उनके लिए ओहदे से जुदा होना बहुत मुश्किल है। जो प्लेजर, चस्के के गुलाम होते हैं उनके लिए चस्का छोड़ना बहुत मुश्किल है। जो अपनी मशहूरी के लिए जिंदगी, अपने नाम के लिए, उनके लिए भी इससे निकलना मुश्किल है। इसलिए बार बार कहता हूं, मनी, पावर, प्लेजर, ऑनर, पैसा, ताकत, चस्का, मशहूरी, इसकी, इनको, ये अच्छी चीजें हैं, इनको इस्तेमाल करें खुदा के काम के लिए, आगे बढ़ें। इनकी गुलामी तो उस मंजिल तक पाओ, क्योंकि पैसा हमारी मंजिल नहीं है, ना इक़्तिदार, कुर्सी, ना चस्का हमारी मंजिल है, ना अपना मशहूरी। हमारी मंजिल आसमान है। तंग दरवाजे से दाखिल, ये तंग रास्ते, बहुत सी ख्वाहिशों को छोड़ना, आसाइशों को छोड़ना, सेक्रीफाइसेस करना, उसके पीछे 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 चलना उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी कोरस गाएंगे, फिर अगला पॉइंट मैं शुरू करूंगा। ओके। हमें यीशु की राहों पर हमेशा चलते रहना है। हमें यीशु की राहों पर हमेशा चलते रहना है। हमें यीशु की राहों पर हमेशा चलते रहना है। संभलना गिरना है, संभलना गिरना, गिर गिर के संभलना है। हमें यीशु की राहों पर हमेशा चलते रहना है। हमें राहों पर हमेशा चलते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले संडे हमने सुना आग लगाने में, किसी ने कहा मैं आग भड़काने आया हूं। आग लगी होती है, सबको जला के रख देती है। और ये आग लगने दें अपनी जिंदगी में, सारी गंदगी साड़ के रख देगी, सब गुनाह साड़ के रख देगी, क्योंकि रोल खालस बनाता है, हमें पाक करता है। ये रसूलों के अंदर आग आ गई थी ना, सब पाक हो गए। जिसके अंदर आग लगती है पाक हो जाता है, खालस हो जाता है। याद, इसलिए खुदावंद आग भड़काने हैं। और ये जो बड़ी बड़ी हस्तियां आग लग गई थी, लेकिन हमने क्या किया है आजकल, इस आग को जो बहुत बड़ी आग है उसको नज़दीक ने अंगीठी चला, नुकसान ना दे, बस दूर ही रख, दूर ही रहे। और यही वजह है हमने इस मैसेज को डोमेस्टिकेटेड कर दिया, शुगर कोट कर दिया, पानी फेंक दिया, ताकि हम इन्वॉल्व ना हों। इसको एक बहुत बड़ा आलम है जर्मनी का, डीट्रिश बोनहोफ, उसने द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, शागिर्दी की कीमत, उस पर उसने किताब लिखी। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो हिटलर जो था, वो नाजी की हुकूमत, उन्होंने बहुत जुल्म किया यहूदियों पर, लोगों पर बहुत जुल्म किया। और ये ओपनली हिटलर के खिलाफ बोलता था, खुदा के खिलाफ की। और फिर इसको पकड़ा गया, इसको फांसी दी गई। लेकिन इसने जो बात कहनी थी खुदा की बारे में ज़रूर बोला। कीमत अदा करनी पड़ती है मसीह के पीछे, ये है। तो उसने कहा दो किस्म के चीज़ें हैं, फजल है, एक चीप ग्रेस एंड द अदर वन इज कॉस्टली ग्रेस। चीप का मतलब है कि हम कंसोलेशन जहाँ मिलती है, जहाँ बरकत देती है, वहाँ उस हद तक मैं मसीही हूँ। शफा मिलनी है, वहाँ रोटी भी देता है खुदा, बरकत भी देता है, सेहत तंदुरुस्ती, जहाँ मुझे कंस मिलता है, रिसीव होता है, वो ठीक है। लेकिन जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान करनी है, उसके पीछे चलना है, ज़िंदगी देनी है, वो नहीं। दिस इज़ कॉस्टली ग्रेस। यहाँ कॉस्ट तक वो नहीं। जान फशानी करने वाले सब कुछ दे देते हैं, तंग दरवाजे से दाखिल। एक और जॉन हेनरी न्यूमैन, कहिए जॉन हेनरी न्यूमैन।
ये सेंट हैं और इसलिए इनको मुकद्दस का दर्जा करार दिया गया। पुत्र बाहर जड़े बैठे ने गल्ला ना करो, इधर ध्यान करो। हाँ जी, ओके। ये एंग्लिकन थे काहन, और उस चर्च को छोड़ा कैथोलिक हुए। एंग्लिकन यानी चर्च ऑफ इंग्लैंड, कैथोलिक हो गए, फिर बिशप बने, कार्डिनल बन गए, बहुत बड़े आलम। और ज़रूर ये इनको डॉक्टर का दर्जा भी करार दिया जाएगा, डॉक्टर ऑफ द चर्च भी बाद में, क्योंकि बहुत कुछ बड़े आलम हैं। वो लिखते हैं देयर आर टू असेंट, ASSENT, असेंट कहते हैं रजामंदी, असेंट। एक नोशनल असेंट है यानी जहनी तौर पर रजामंदी, इधर दिमाग के, हाँ जी ठीक करूँगा। और एक है रियल असेंट, नोशनल जहनी तौर पर, हाँ मैं कादिर मतलब खुदा पर ईमान लाता हूँ, ये सब कुछ ज़ेनी मानता हूँ, वो गीत भी गाना है, सब कुछ, पाक शराकत भी लेनी, बपतिस्मा भी होगा, नोशनल असेंट। वो कहता है इधर इसी लेवल पर लोग रहते हैं। दूसरा है रियल असेंट, जब उसमें लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, ज़िंदगी अपना एक सब कुछ दे देते हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल के लिए आपको समझाता हूँ, ठीक है? सुन रहे हो कि नहीं? ओके, सुनो, शाबाश। मिसालें देता हूँ। क्रिकेट मैच खेलना कुछ और बात है, देखना कुछ और बात है। बहुत से लोग देखते हैं तमाशाई, खेलते नहीं हैं। और खुदा ने हमें मैच खेलने के लिए भेजा है, देखने के लिए नहीं, देखने के लिए नहीं, देखने के लिए नहीं। एंटरटेनमेंट, हमने मसीहत को, सैक्रामेंटों को, पाक मास को भी एंटरटेनमेंट बना लिया है। जिंदगी नहीं देते, कुछ भी नहीं करते, तमाशाई बन, पूरी बहुत लोग तमाशाई बस। वो सोचो, और खुदा ने आपको भी भेजा है, मुझे भी भेजा है, एंटरटेनमेंट करके चले जाते हो खुदा के घर से, कोई काम ही नहीं करते हो। क्रिकेट मैच खेलना है, देखने से कुछ नहीं, उसने देखने के लिए नहीं भेजा है। तमाशा ही बहुत है कलीसिया में आजकल, बहुत तमाशा है। आंदे ने चर्च नाल अगर गंद पिया अरे की चर्च आना, अद्धी पाक मास खर्च हो जाते, सानू की जरूरत है टाइम देनी, नींद के गुलाम। हम अपने कामों को ज्यादा तरजीह देते हैं और वो को नहीं, और चाहते जरूर हैं हम उस आसमानी जिंदगी में जाए, लेकिन काम नहीं है उसके। ना हम खुद जाना चाहते हैं, ना दूसरों को जाने के लिए मदद करते हैं। हम मसीहत में होते हुए अपने ही मजहब के खिलाफ हैं, अपने ही मजहब के खिलाफ चल रहे हैं, अपने ईमान की नुकसान कर रहे हैं। कलीसिया को मैच खेलने के लिए बुलाए गए हैं, देखने के लिए नहीं, देखने के लिए नहीं आते हम। तमाशा ही, बहुत तमाशा है। वाह 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 वाह, प्लस। और सुनो, और भी मिसालें दूं। ये चर्च टेक्सला का बना है उन लोगों के लिए जिन्होंने मैच खेला है, जिन्होंने खेल खेला है, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने कोई हिस्सा नहीं, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, वो तमाशाई खड़े रहे, तमाशाई। वाह वाह, शायद कहते वाह जी वाह, बड़ा अच्छा। वो जिन लोगों में हम रहते, वो भी बहुत लोग दूसरे भी आके देखें, बड़ा सोहना चर्च बने, उनमें और आप में कोई फर्क नहीं है। हमने उस मिशन को नहीं है अंदर आने, ये है नोशनल असेंट। कार्डिनल साहब, ये मुकद्दस हस्ती, कार्डिनल जॉन न्यूमन, हेनरी न्यूमन फरमाते हैं नोशनल, बस इधर से नीचे नहीं आने देना, अक्षरा को इस तो थल्ले ना आए, बपतिस्मा इस तो थल्ले ना आए, ईमान दा इकरार इस तो थल्ले ना आए, कम नहीं हो करना। और शाबाश, और उसी कल्चर को हम फरोग दे रहे हैं। और एवं ही राशन जाया करते रहते हो, और कम भी करो को दादा। हाँ। अब सुनो, और मिसालें देता हूँ, फिर इंजील की तरफ आता हूँ। सुनो, ये चर्च किन लोगों ने बनाया है? जिन्होंने खेल खेला है, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने ख्वाहिशों का इकरार किया है, जिन्होंने कहा कि नहीं मैं हर महीने सूट नहीं लेना, मैं खुदा के, जिन्होंने कहा नहीं शो ऑफ पर मैंने नहीं लगाया, मैं खुदा का घर बनना चाहिए।
जिन्होंने अपने पिज़्ज़े कुर्बान किए, जिन्होंने अपने आइसक्रीमें कुर्बान कर दी, जिन्होंने अपने सिगरेटें कुर्बान कर दी, नशे कुर्बान कर दिए, जिन्होंने और बहुत सी चीज़ें कुर्बान कर दी खुदा के घर के लिए। ये है खेल खेलना। तो कई बस तमाशे वाह कख भी नहीं। बहुत ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है। मैं पूछा हाँ जी कौन कौन बहिश्त जाना, कौन कौन वहाँ पर जाना चाहता है आसमानी ज़िंदगी में, कौन कौन जाना चाहता है? ऊंचा हाथ करो जो जाना था। मैं तो जाना चाहता सारे। तो फिर कैसे जाएंगे? जान पहचानी करो, दंग दरवाजे से दाखिल हो। बहुत कोशिश करेंगे मगर हो ना सकेंगे। जब दूसरों को उधर और अपने आप को बाहर। अब सुनिए, एक गुरु था और उसका एक शागिर्द, एक उस्ताद उसका शागिर्द। और जो शागिर्द था वो किसी गांव से आया हुआ था, उस दरिया से बहुत दूर, कभी उसने दरिया नहीं देखा था। तो उसके उस्ताद ने बताया कि वो आगे दरिया है। वो खुश हुआ, अच्छा पहली दफ़ा दरिया देखना है। और दरिया तक अभी पहुंचे नहीं थे, सवाल पूछा अच्छा दरिया कहाँ से आता है, किधर जाता है? वो उस्ताद खामोश रहा, वो सवाल करता रहा, वो खामोश रहा। दरिया कितना गहरा होता है, दरिया का क्या पानी पी सकते हैं, किस किस्म का है, कौन से रंग का पानी होता? बहुत से सवाल पर सवाल करता रहा वो जो शागिर्द था। आखिर वो दरिया के करीब आया, उसने धक्का दिया पानी में, इसको दरिया में फेंक दिया, इसका जाओ खुद ही देख लो। और दरिया में डूबने की जरूरत है, बाहर सवाल करने की नहीं, डूब जाओ, पता चल जाएगा कितना गहरा है, मीठा है पानी, कड़वा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। ऐसे ना तमाशे बैठो, और ऐसे ना जिंदगी ज़ाया करके चले जाओ। अपने सांप ने लिया है लेकिन उसके लिए काम करना है, खुदा के लिए जीना है, बहुत से लोगों को खुदा की तरफ लाना है। कलीसिया में रहता है ऐसे कर दे कुछ नहीं, कर दे कुछ नहीं, अपनी ख्वाहिशां हम अपने लिए। योर लाइफ इज नॉट अबाउट यू। आपकी जिंदगी आपके बारे में नहीं है, खुदा का ड्रामा खेल रहे हैं, खुदा का खेल खेल रहे हैं। खुदा ने आपको पैदा किया। रोकस इस किस्म का बंदा पूरी दुनिया ते नहीं, इसके अपने फिंगरप्रिंट्स हैं, इसकी अपनी आंखें, इसकी अपनी रूह है। इस जैसा होंगे रोकस बहुत से, हम शक्ल भी, लेकिन इस जैसा नहीं, एक ही है पूरी दुनिया में। ओके, एक ही है, एक ही है, एक ही है, इस जैसा और कोई नहीं। ठीक है, आमीन, हालेलुया। हाँ, ये रफाइल है, इस जैसा और कोई बंदा है ही नहीं, इस जैसा नहीं। फर्क होंगे, हजारों नाम होंगे रफाइल, लेकिन ये रफाइल एक ही है। अब मैं पैगाम क्या देना चाहता हूँ, सुनिए। ये जावेद एक ही है पूरी दुनिया में, अपने फिंगरप्रिंट्स, इसकी अलग रूह है, सब रूहों से अलग है इसकी रूह। हाँ जी, इसलिए रूहों को बचाना। जो उसके अंदर रूह है वो आपसे फर्क है, उसकी पर्सनैलिटी फर्क है, सब कुछ फर्क है। ये है खुदा की कुदरत। सुनिए, क्यों खुदा एक जैसे बना सकता था, वो कह रहा है चल इन्होंने तो ये काम ले, नहीं, वो इसलिए कि जो काम खुदा ने आपके जरिए लेना है वो आप ही ने करना है, क्योंकि आपको यूनिक बनाया गया है। वो आपके अलावा कोई और कर नहीं सकता। अगर नहीं करेंगे वो जगह आपकी खाली है। और समझ भी आई कि नहीं? रियलाइज करें, यू आर मेड फॉर अ स्पेशल पर्पस। खास काम के लिए आपको बनाया है खुदा ने, वो बनाने वाला है। हाँ, ऐसे भेज देता है, नहीं आप जैसा और कोई है नहीं है, तो आपसे जो काम लेना है वो आप ही ने, आपकी जगह पर कोई शख्स वो काम नहीं कर सकता। अपने इस बुलावे को पहचाने, हम खेल खेलें खुदा का, आपके लिए अलग खेल खेलेगा। ये रसूलों ने रियलाइज कर लिया था, खुदा का खेल खेलना शुरू कर दिया। पहले किनारे पर थे, अब पानी में छलांगे लगा दी। हाँ जी, आमीन, हालेलुया। बहुत से लोगों ने, पुत्र ध्यान करो, एंटरटेनमेंट, इबादत को एंटरटेनमेंट समझा। बात सुनो, एक मिशनरी था, और सच्चा वाकया,
और वो उस मुल्क में गया। आपको पता है मिशनरी जब दूसरे मुल्क उनकी ज़ुबान सीखते हैं, कल्चर के जान ज़ुबान सीखते हैं। अफ्रीका में गया वो मिशनरी बनकर, ज़ुबान उनकी सीखी और फिर वहाँ पर बहुत से ट्राइब्स हैं, बड़े कबीले हैं अफ्रीका में। आजकल भी वो पुराने अपने कदीम अपने रस्म व रवाज जो तरीके हैं वो उन्होंने कायम रखे हैं। तो उसको उन्होंने बुलाया, कबीले का एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन थी, कबीले के सरदार ने को दावत दी, मिशनरी फादर को भी बुलाए। तो गया, तो वहाँ पर जो उनकी सालाना कोई रसूमात थी, तकरीब थी, सेलिब्रेशन, कुछ ऐसे काम थे जो खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ थे। अब मिशनरी बहुत गुस्से में उसे मौका दिया बोलने का, उसने सबके सामने बहुत सबके ये गुनाह है, गलत है। हाँ जी। अब उन्होंने मिशनरी को पकड़ा, खूब मारा, बहुत मारा उसको और फिर छोड़ दिया। 1 साल बाद फिर उन्होंने बुलाया और उसी तरह वो इसी सेलिब्रेशन जब उसको फिर मौका दिया, वो फिर उसने वो नहीं डरा क्योंकि खुदा का कलाम सुनाना है। उन्होंने फिर उसको मारा पीटा बहुत, फिर छोड़ दिया। और इस तरह 9 साल तक इसी तरह होता रहा। बुलाते थे, वो वही कलाम सुनाता था, वो मार पीट कर छोड़ देते थे फिर ऐसे। और जब वो मिशनरी फौत हो गया तो कबीले के सरदार ने फिर बुलाया। वो कहाँ, वो मिशनरी चला गया। कहने लगा जी इसकी जगह कोई और मिशनरी भेजें, क्योंकि ये जो मिशनरी का ना ये हमारी सेलिब्रेशन का हिस्सा बन चुका है, एंटरटेनमेंट का हिस्सा बन चुका है। और सुनो, एंटरटेनमेंट ना समझो यहाँ आकर, पता नहीं समझ आई गलती की। तौबा नहीं करनी, एंटरटेनमेंट यहाँ भी तौबा नहीं करनी, वो कम नहीं करना, वाह वाह हंस खेल के चले जाना। एंटरटेनमेंट उसको अंदर नहीं आने देना, उन्हें रोक देने। इधर कोई बहुत बड़ी रुकावट लगी, इससे नीचे नहीं आने देना दिल तक, उधर ही पार कर। यही वजह है हमारी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आती, ना हमारी नस्लें आगे बढ़ रही हैं रूहानी तौर पर, ना हमारे बच्चे पर कई पढ़ रहे हैं। तालीम से भी बहुत, मोहल्लों में जाएं मुर्कियाँ पा के, वो अजीब जी गुत्त पाई होंगी अजकल है बड़ा, बस इस काम च बड़ी तरक्की की हुई, ना पढ़ना और ना कोई अच्छी ज़िंदगी गुजारनी। पुत्र ध्यान करो दे, और ना कोई अच्छी ज़िंदगी गुजारनी, बल्कि अज़ाबे जान बने हुए हैं बहुत से ख़ानदानों के लिए, मुआशरे के लिए, कलीसिया के लिए, और हम खुद अपने ईमान को तबाह कर रहे हैं। पूछे जी मैं मसीही हूँ, मसीह कैसे होता है? गोत्र रखना, शराबा पीनी, नशे पीने, याशियाँ करनी है, ये मसीह है। किधर फिर रहे हो, कहाँ फिर रहे हो? बचाओ, जान फशानी करना सीखो, इन याशियों से निकलो, इस गंदगी से निकलो, अपनी नस्लों को बचाओ। यहां कितने साल हो गए फादर्स ने काम किया, सिस्टर्स ने काम किया, देखिए कितने हमारे लोग आगे तरक्की की है, पढ़े हैं। अफसोसनाक बात है, बहुत कम अब देख लें, बहुत कम जो उस लेवल, इतनी एजुकेशन सिस्टम है। सबसे ज़्यादा स्कूल वहाँ में है, सबसे ज़्यादा स्कूल पूरे मुल्क में, सबसे ज़्यादा। 5वीं तो बाद तो मुड़ियाँ लेना शुरू हो जाते हैं, चलो छोड़ो जी, वाह वाह, आजकल तो नेट बस याशियाँ छोड़ देते हैं। 5वीं तो मुंडे जाते नहीं, कुड़ियाँ पढ़ जांदियां, मुंडे पढ़ते नहीं, फिर रिश्ते नहीं लभदे, और एक मिसाइल के साथ दूसरे जुड़े हुए हैं, जान फशानी नहीं करना चाहते। हम आसान से खुले दरवाजे से खुले, सानू को छेड़े ना, सानू को उठाए ना। देखो पाकमा से भी सुते होंगे कई नौजवान, सानू को उठाए ना, सानू को काम वालों ना आखे, सानू पढ़ने वालों ना आखो, सानू से याशी करना आया हूँ। जान फशानी करो, तंग दरवाजे से दाखिल हो। सिर्फ बपतिस्मा लेना काफी नहीं है। बहुत लोग हम कुछ रोकते हैं कि खुदा की तरफ स्टोरियां बनाते हैं, बपतिस्मा ले लें, उसके बाद नजर ही नहीं। और सुनो, बड़ी अच्छी कहानी मैंने याद आ गई, सुनना चाहते हो? थक तो नहीं गए हो? चलो कहानी से पहले कोरस गाने फ्रेश हो जाएंगे, फिर भी याद कराने। ओके, बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम आज मैंने मिल गया जी, हालेलुया। ओके, शाबाश, खुदा शुक्रिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बच्चा। हाँ जी,
हमें यीशु की राहों पर हमेशा चलते रहना है। हमें यीशु की राहों पर हमेशा चलते रहना है। संभलना गिरना है, संभलना गिरना, गिर गिर के संभलना है। हमें यीशु की राहों पर हमेशा चलते रहना। हमें यीशु की राहों पर हमेशा चलते रहना है। बुगा खोलो, पर हमेशा चलते रहना। जलाली ख्वाब रखना है, बोलो जलाली ख्वाब रखना है। सजा कर अपनी पलकों पर, बोलो सजा कर अपनी पलकों पर। हंसी महताब रखना है, बोलो हंसी महताब रखना है। सभी मुरझाए चेहरों पर, सभी मुरझाए चेहरों पर। ज़माने की रवश को हम सबने ही बदलना है। ज़माने की रवश को हम सबने ही बदलना है। संभलना गिरना है, संभलना गिरना, गिर गिर के संभलना है। हमें यीशु की राहों पर हमेशा चलते रहना है। हमें यीशु की राहों पर हमेशा चलते रहना है। तालीम जाओ यीशु के नाम से, हालेलुया हालेलुया। सुनो, ये भी सच्चा वाकया है। ऑस्ट्रेलिया में एक चर्च, तो वहां पर ना बहुत, उस चर्च के छत पर बहुत कबूतर आते। यहाँ हमारे भी थे, अब ख़त्म हो गए। तो हर तरफ कबूतरी, बहुत कबूतर। वहाँ के फादर बड़े परेशान हैं, कैसे हर तरफ कबूतरी, डिस्टर्बेंस बहुत थी। तो उसने दूसरे फादर्स के साथ मीटिंग की कि मेरी मदद करिए कि कैसे हम इस मसले को हल कर सकते हैं। फ़र्क लोगों ने मशवरे दिए। एक ने कहा जी बंदूक लेकर उड़ा दें। कहा नहीं नहीं, ये नहीं, इलीगल है। और फिर ने कहा एक पिंजरा लें और वहाँ से कबूतर आते जाएंगे, उनको देखकर और उनको बहुत दूर फेंक आए। कहने का नहीं, उसे और आ जाएंगे। तो बड़े बड़े अपने अपने मशवरे दे रहे थे। एक फादर ने कहा जी मैं आपको बताता हूँ, जो सलूशन है वो हमेशा काम करता है, बहुत अच्छा हल है इसका। कहने लगा कि मैं इन कबूतरों को बपतिस्मा देता हूँ, वो फिर वापस ही नहीं आते हैं। नहीं समझ आई? यही हाल है, ये बपतिस्मा लेके वापस ही, ये इलाज है। और सुनो सुनो, बपतिस्मा लेना भागना नहीं है, इमर्स हो जाना, डूब जाना उसमें, खुदा की कलीसिया में। उस मिशन के लिए बचना भी है, लोगों को बचाना भी है, खुद भी बचना है, बचाना भी। आगे सुनिए, हालेलुया। तो अब खुदा का कलाम क्या कहता है, अब देखिए। तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं बेहतरे कोशिश करेंगे, दाखिल हो ना सकेंगे। सुनो, जब घर का मालिक उठकर दरवाजा बंद कर चुका होगा और तुम बाहर खड़े होकर यूं कहते हुए दरवाजा खटखटाना शुरू करोगे, ऐ खुदाबंद हमारे लिए खोल दे। आगे सुनिए, और वो जवाब में तुमसे कहेगा मैं तुमको नहीं पहचानता, मैं तुमको। आगे सुनिए, और तुम कहने लगोगे, तुम कहने लगोगे। आगे सुनिए, हमने तेरे हजूर खाया पिया, हम पाक शराकत लेते रहे, हमने बपतिस्मा लिया, और तूने हमारे बाजारों में तालीम दी।
पैगाम सुनते रहे, फादर जी का पैगाम सुनते रहे, अक्षरक लेते रहे, फादर जी से बपतिस्मा लिया हमने। वो कैथोलिक निकाह हमारा हुआ है, कैथोलिक पिंड दे असी जद्दी पुश्ती कैथोलिक हाँ। आप सुनिए, ये वो है नोशनल असेंट, इधर ही बस, इधर नहीं आने दिया। आप देखिए खुदावंद क्या कहता है, वो तुमसे कहेगा मैं तुमको नहीं पहचानता, तुम कहां के हो, ऐ सारे बदकिरदारों मेरे पास से दूर हो जाओ, वहां रोना और दांतों का पिसना होगा। ये है जो कोई काम नहीं कर रहे हैं। डांटे कहिए डांटे, ये इटालियन बहुत बड़ा आलम है फिलासफर। चलो ये भी इंटरनेशनल फिगर्स थोड़ी थोड़ी बताता हूँ जो बच्चे पढ़े लिखे, ताकि उनके लिए सीखने का मौका हो, ठीक है। तो उससे भी, लेकिन ख़ास तौर पर जो बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, उनके लिए दिलचस्पी भी मैं ऐसी चीज़ें मैं बयान कर देता हूँ। जो बच्चे शौक़ रखते हैं फिर वो सर्च करते हैं, अच्छा डांटे, DANTE डांटे, ये दोज़ख को कैसे बयान करता है। डिवाइन कॉमेडी इसकी किताब की है, ये बयान करता है कि दोज़ख को वो बयान करता है कि पहले वहाँ पर बहिश्त में जाने से पहले एक दोज़ख में जाता है, और वहाँ क्या है, वहाँ लोगों को तमूड़ियाँ तंग कर, तमूड़ियाँ सारे समझते हो, भूंड, बड़े बड़े भूंड ते तमूड़ियाँ, ओहो, और इटर्निटी के लिए, हमेशा के लिए तमूड़ियाँ, भूंड इधर दौड़ते हैं उधर दौड़ते हैं, और वो फिर एक बैनर्स की तरफ वो दबा, क्योंकि दुनिया में कोई बैनर नहीं था, कोई सी लीडर की उन्होंने फॉलो नहीं किया उस वहाँ पर, और इटर्निटी के लिए भाग रहे हैं। तो उनकी सज़ा क्या है? सज़ा ये है, ये वो है जो कहते हैं हमने कौन सा कत्ल किया जी, हमने कौन सी चोरी की है, हमने कौन सा बुरा काम किया, ये वो है, ये वो है। बुरा काम नहीं किया तो अच्छा भी कोई नहीं किया, ये वो हैं जिन्होंने कोई अच्छा काम किया ही नहीं, जो अपने मैंने कोई कत्ल नहीं किया बस मैं नहीं, जिन्होंने नो प्रेस एंड नो ब्लेम, जिनकी ज़िंदगी में ना कोई ब्लेम पर प्रेज भी कोई नहीं, कोई अच्छा काम भी नहीं किया। और सुनो, इस पे खुश ना हो कि मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन खुदा ने हमें भेजा है तमाम दुनिया में जाओ। हम बेसिकली खुदा का ड्रामा खेलने के लिए भेजे गए हैं, खुदा की ज़िंदगी गुजारने के लिए इस दुनिया में, तमाम दुनिया में जाओ, सब कौमों को इकट्ठा करना है, सब उस यरूशलेम में दाखिल हो सके। और उसके लिए क्या करना है? तंग दरवाजे से दाखिल होना। क्या करना है? आइए जुर्रत करें आज का कलाम सुनकर। कौन आज का कलाम सुनकर अपनी सुस्ती काली छोड़ के इन्वॉल्व हुआ करो कलीसिया का काम में, खुदा के काम करो, कलीसिया के साथ मिलकर हम बहुत सी रूहों को बचाएं। ठीक है, हमें नहीं हाथ चाड़ चुड़ के चढ़े, हमें नहीं कोई काम ही नहीं करना, किसी काम में तावन नहीं करना ना। कई लोग बहुत सारे जरा कार्ड वाला चंदा बाबू जी मैंने दस जी 100 चक्कर लाने चंदे नहीं देंगे लोग, कई लोग बिल्कुल ही तावन नहीं करते, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम किसी का बपतिस्मा नहीं रोकते, नहीं हम नहीं करेंगे, नहीं ना भी तावन करो, हम बपतिस्मे भी करेंगे, जनाजे, ये हमारा काम नहीं है ना। हम मसीह की जगह पे हमने तावन करना है। लेकिन आप अपनी बरकत के लिए तावन करें, कभी किसी का बपतिस्मा नहीं रोकते, नहीं भी को हदिया देता है कोई बात नहीं, खैर बाद में चेंज हो जाएंगे, लेकिन ज़रूर आवाज़ सुने, खुदा का काम हम करने के लिए भेजे गए, उसके काम करने मिल जाए, हमें सौ की ज़िंदगी ना गुजारो। हालेलुया। तो ये एंटरटेनमेंट नहीं है, चेंज होना है। आइए छलांग लगाएं दीवार में, उस गुरु ने उसको फेंक दिया दरिया में, आइए उस डांटे के फिलासफर की तरह
वो ना बने जिन्होंने कोई काम ही नहीं कहते, मैं तमूड़ियाँ ही लड़े रहे। तो मुख्तलिफ अलामतें अंदर से दोज़ख को बयान किए, आग से बयान किए जाते हैं, मुख्तलिफ ये सारी अलामतें निशानात इटर्निटी के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। आइए सबकी यही ख्वाहिश हो, मैंने वहाँ जाना है बहिश्त में, और बहुत से लोगों को साथ लेके जाना है, और तंग दरवाजे से दाखिल होना है, जान फिशानी करनी है। आमीन। आंखें बंद करें, कलाम पर गौर।